वर्तमान राष्ट्र के सामने गलतियां और गलतियों के सिवाय शायद कुछ है नहीं। भारत पराधीन रहा, ऐतिहासिक सत्य है। पराधीनता क्यों मिली? पराधीनता इसलिए मिली कि ये देश छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। यहाँ पर जो एक व्यवस्था थी चक्रवर्ती सम्राट की, वो व्यवस्था कमजोर हुई। उस व्यवस्था के कमजोर होने के कारण छोटे छोटे राजाओं के अहंकार, वो विदेशी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाए। देश लुटता रहा और राजनीति सोती रही। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब देश के राजा इन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता के बजाय वो जो बाहर से विदेशी लोग आए थे उनकी चाटुकारिता करना शुरू कर दी। उनसे जागीरें लेकर के और उनके लिए अपनी ही जनता पर अत्याचार करके नाना प्रकार के और उनके लिए टैक्स उगाई करके और उनके खजाने भरने में लग गए। यदि राष्ट्र राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के आसे तो हिमालय मेरा एक राष्ट्र है और मैं इसकी स्वाधीनता के प्रयास करूंगा। हम इस जयपुर शहर को ही ले, एक तरफ स्वाई मान सिंह का इतिहास है, एक तरफ महाराणा प्रताप का इतिहास है। राजस्थान की बात करते हैं। महाराणा प्रताप देश की माटी के लिए कुर्बान हो गए। उन्होंने विदेशियों की दास्ता स्वीकार नहीं की। कितना विजयी हुए, कितना शौर्यशाली थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन अकबर जैसी सत्ता को ललकारने का काम महाराणा प्रताप ने किया। देश के एक कोने में मराठा शक्ति खड़ी हो गई छत्रपति शिवाजी के समय की। जीवन में एक भी लड़ाई छत्रपति शिवाजी ने हारी नहीं। हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, इस भारत के गौरव को जीवित रखा। लेकिन इनके इतने प्रयास इतने सफल नहीं हो सके कि संपूर्ण राष्ट्र को स्वाधीन करा सके। अंततोगत्वा लोग कहते हैं अंग्रेज आए, इन्होंने हमको बांटा। बंटवारा क्या? नहीं बांटा अंग्रेजों ने, हम पहले से बटे हुए थे। हम मुस्लिम समाज के आने के बाद, इस्लाम के आक्रमणों के बाद हम बटे और बटे ही रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही मुस्लिम सत्ता समाप्त हुई, अंग्रेजों ने यहाँ की सत्ता संभाल ली। इसके ऊपर मैं केंद्रित करना चाहूंगा निधीश जी कि मुसलमानों ने सत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता, इस देश के सनातन निवासी मूल हिंदू समाज के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता, इस राष्ट्र के मूल हिंदू समाज को पराजित करके स्थापित हुई क्या? नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित करने की जड़ में भी इस्लाम है। अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब, जो अपने आप में मजबूत मुगल बादशाह था जी, अंतिम तो इसके बाद बहादुर शाह तक जाती है बातें। हाँ। लेकिन मैं जब अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब की बात करता हूं तो इसलिए करता हूं कि अंतिम मुगल बादशाह, मजबूत मुगल बादशाह वही था। ठीक। उस मुगल बादशाह के जाने के बाद इनके अपने घर के अंदर, बादशाहों के घर के अंदर कोहराम मचा। इनकी बेगमों के अपने अपने बेटे बेगमें को लेकर के खड़ी हो गई, मेरा बेटा हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठेगा। वो दूसरी कहती मेरा बेटा बैठेगा। 1707, 8, 9 से लेकर के और 1730 तक लगभग 12 बादशाहों के एक दूसरे ने कत्ल करके दिल्ली की सल्तनत की गद्दी के ऊपर खून की होली खेली, जिसके कारण ये देश कमजोर हो गया। रही से ही गलती अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने कर दी, जिसके कारण मुगल सल्तनत रसातल में चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सत्ता स्थापित करने का अवसर मिल गया। यहाँ पर हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी गलती जिसका मैं केंद्रित करना चाहूंगा वो ये कि जैसे मुगल सल्तनत कमजोर हुई, औरंगजेब के समय में जो हिंदू समाज जबरन जिसको इस्लाम स्वीकार करा दिया गया था, वो पूरी तरह से वापस आने के लिए तैयार थे। वो लगभग आ गया था, जान बचाने के लिए कलमा पढ़ लिया, कोई परेशानी नहीं थी। और हम अगर उनको छाती से लगा लेते तो आज राष्ट्र को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की। वो जो जान बचाने के लिए जो जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उनकी पूरी तरह से घर वापसी हो नहीं पाई। उनके साथ हमने रोटी बेटी का संबंध छोड़ दिया। उनके साथ एक बार शब्द जोड़ दिया मूला, जो एक बार मुल्ला हो गया। मतलब हिंदू तो है लेकिन वो मूला हिंदू, एक बार मुल्ला होकर के वापस आया। और वो जो आपस में सामाजिक भाईचारा, हुक्का पानी बंद हुआ, रोटी बेटी का संबंध हुआ, इस कारण वो जो समाज था वो अधर में लटक गया। ना वो अपने आप को हिंदू की कहने की स्थिति में था और ना अपने उसने इस्लाम को स्वीकार किया था। वहां हमारे बड़ों से बहुत बड़ी गलती हुई। धार्मिक रूढ़िवादिता का ये सबसे बड़ा नगण्य उदाहरण है।